Hello there, it's a Saturday morning and look at that badass जिमनी। बड़े टायरों में जिमनी ऐसे लगती है जैसे 5.5 फुट का बंदा हो और उसको 10 नंबर के जूते आते हों। नाज़रीन, आज का माहौल काफ़ी हवा वाला है, बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। And I have some errands to run, so I'm running out। सर्दियाँ आ चुकी है और उसी चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए मैंने ये फटे घुटने की पैंट डाल दी है। तो अब जहाँ तक पीछे हवा जा सकती है, हवा ने अपना कारनामा कर दिया शुरू। ये सर्दियों में एक बहुत अजीब सा हो जाता है ना कि when the morning starts to get foggy, तो बहुत ही अजीब सा एक ओवरकास्ट हो जाता है। It almost feels so dead like। I'm craving some blue skies। कहीं पे थोड़े थोड़े नीले नीले अंबर के दर्शन हो, थोड़ा मन को अच्छा लगता है, एक वार्म सी फीलिंग आती है। ये पता नहीं यहाँ पे किसने धमाके कर दिए हैं, क्या हो गया है। धमाके तो खैर 4 गुजरातियों ने कर रखे। इतने रिसोर्सेज और इतनी पावर होने के बावजूद भी अगर तुम एक इतने देश को अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे चारों मिलके, जब तुम्हारे पास वो ऑलमोस्ट एंडलेस रिसोर्सेज है, तो लानत है तुम्हारे इंसान होने पे। मैं यही बोल सकता हूँ, मैं और क्या ही बोलूँगा। एक एस्पिरेशन होती है कि इतना पैसा इकट्ठा करना है, और तुमने जब हर कितना ही इकट्ठा कर लिया है, बस सरकार का काम कुछ नहीं है। सरकार का काम इन्हें टेंडर दिलाना है, वो चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। पहाड़ गंजे कर दो या फिर गंजे पहाड़ पे और माइनिंग शुरू कर दो। इसी देश को बर्बाद करके पैसा बना रहे हो। लानत है मतलब ऐसे इंसान होने पे लानत है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी ये गुजराती लोग पावर में बैठे हैं, अगर ये 50% भी एफर्ट लगाते कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, एजुकेशन सिस्टम को बेटर कर देते हैं, अरे क्या कर लोगे भाई तुम डिक्टेटर फैशिस्ट बन के? क्या कर लोगे अपनी आइडियोलॉजी फैला के, हेटरेड फैला के, इंसानों को इंसानों से लड़ा के? क्या कर लोगे, क्या अटेन कर लोगे? अल्टीमेट गोल क्या होता है कि इंसान का? रोटी कपड़ा मकान होता है। खाना तुम महंगा खा रहे हो, ठीक है, कपड़े तुम महंगे डिज़ाइनर क्लोथ्स पहन रहे हो। जब सब कुछ अचीव हो गया है तो जानबूझकर बेड़ा गर्क करने में क्यों लगे हो? लोगों को भूखा क्यों मार रहे हो? मुझे भाई ये बेसिक चीज़ नहीं समझ आती। और उन लोगों का एक किसी राइट डायरेक्शन में स्टेप ना लेने का मतलब यही हुआ ना कि दे जस्ट हेट द पीपल दैट आर रिजाइडिंग इन दिस कंट्री। दे वांट टू कीप द, जो अमीर है उनको पंप दे के अमीर ही बनाए जाना है, जो गरीब है उनकी माफ करो। करप्शन सारे ही करते आते हैं, हर कोई करता है, लेकिन फिर थोड़ा कुछ 40-45% थोड़ा देशवासियों के हित में भी कुछ कर लो। सैटरडे एक ज़माना था जब इंडिया को बोलते थे द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। वो ज़माना तो चला गया है, लेकिन वो जो हरकतें हैं वो गाड़ियों में आ गई है। कभी भी देखना सीधी नहीं चलती गाड़ियाँ हमसे, एकदम ऐसा। कभी कोई टाइम लैप्स दिखे ना, या फिर कभी कोई फुट ओवर ब्रिज हो, उस पर खड़े होके एक बार देख लेना ज़रा, जस्ट वॉच द ट्रैफिक गो। ऐसे लाले चंडीगढ़ की स्पीड जो लिमिट है वो 45 kmph है मोटरसाइकिल के लिए, और हम 60 क्रॉस कर गए हैं। And the cops here usually have the habit of sitting like in between these bushes, या फिर कहीं पे गाड़ी खड़ी होगी उसके अंदर कैमरा इंस्टॉल्ड होता है। सो हर रोज़ नहीं होता, बट दे कीप डूइंग इट ओकेजनली। कहीं पे बस अपना सेटअप लगा के बैठ जाएंगे ठस्से से, और फिर आपके फ़ोन में घंटी बजती है, टिडिंग। किसी एक वीडियो में I was talking about the Hero Maverick that I never really liked the way its exhaust was. Just looked very bulky and hideous. वो पूरा बाइक का डिज़ाइन को बहुत ही इम्बैलेंस कर रहा था। At that point in time I didn't know that जो ये मोस्टली उस टाइप के बाइक्स है जिनके मोड़े थब्बे से एग्जॉस्ट होते हैं, that is because एमिशन नॉर्म्स को मीट करने के लिए उनका कैट कन्वर्टर्स वगैरह उसमें लगा होता है। I had no clue. So I was noticing exhausts on other motorcycles also, and I was like, यार
इतना अच्छा डिज़ाइन है, इतना सब कुछ इतना बढ़िया है, तो ये थप्पा सा क्या क्या लगा दे रहे हैं? क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही था ना, इसका कैट कन्वर्टर नीचे लगा होता है, इतना बड़ा चौंकी सा। स्पोर्ट्स बाइक में उसकी जगह नहीं है, सो दे जस्ट पुट इट इन द थिंग इन द एग्जॉस्ट। इट मेक्स मोर सेंस नाउ। 45 की स्पीड शहरों के बीच से तो समझ आती है कि उतनी होनी चाहिए, बट जो आई थिंक आउटर जो बाहर के सड़कें हैं जहाँ पे इंसानी ट्रैफिक नहीं होता, पैदल चलने फिरने वाला, आई थिंक वहाँ पे एटलीस्ट 60 की स्पीड तो होनी चाहिए। इट्स वेरी कमिंग बैक टू माई ओरिजिनल पॉइंट, आई थिंक 45 की स्पीड इज़ ठीक है, बहुत सही है। इससे ज़्यादा तेज़ होनी नहीं चाहिए। जितनी कम स्पीड है वो उतनी ही बढ़िया है। आई टेक माई वर्ड्स बैक। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ पे चला रहा हूँ, किन के बीच चला रहा हूँ। मैं अपने आप को उस कैटेगरी से एक्सक्लूड नहीं कर रहा, मैं इन सभी में आता हूँ। Well, I guess that's pretty much it for my outing. Stop recording. Stop recording.